26 मई को रैमेल नाम के एक स्ट्रॉन्ग साइक्लोन इंडियन टाइम ठीक रात के 9 बजे बांग्लादेश कोस्टल एरिया स्पेशली नियर मोंगला पोर्ट और वेस्ट बंगाल के कोस्टल एरिया में लैंडफॉल करते हैं विद द विंड स्पीड ऑफ अबाउट 135 किलोमीटर पर आवर अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। साइक्लोन के चलते सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही 6 लोगों की मौत हुई है और 29,000 घर तबाह हो चुके हैं। और इस साइक्लोन के साथ आए हेवी रेनफॉल और लैंडस्लाइड्स के वजह से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 37 लोगों के मारे जाने की खबर है। इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं, सितंबर 2023 में आए साइक्लोन डैनियल के वजह से ग्रीस में 17, टर्की में 7, बुल्गारिया में 4 और लीबिया में करीबन 6,000 लोगों की मौत हुई है और $21 बिलियन का नुकसान हुए। People were trapped on top of cars as the storm roared ashore along the northern coast, turning streets into rivers and downtowns into lakes. हालांकि ये साइक्लोन एक नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन हर साल इस साइक्लोन की वजह से दुनिया भर में काफी तबाही हो रहे हैं और हर साल इसका इंटेंसिटी काफी हद तक बढ़ रहे हैं। फिर आखिर क्या है ये साइक्लोन और कैसे ओरिजिन होते हैं और क्यों हर साल इसका फ्रीक्वेंसी इतना ज्यादा बढ़ रहे हैं और हम इंसान कैसे इस आपदा से अपने आप को बचा सकते हैं, सब कुछ आज गहराई से इस वीडियो पर जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस वीडियो के इन तक जरूर देखिए और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए। सावधान सावधान सावधान, ये जानकारी आपको भारतीय तटरक्षक की तरफ से दी जा रही है। समुद्र में तूफान आ रहा है, आपसे अनुरोध है कि आप नजदीकी बंदरगाह की तरफ चले जाएं। सावधान सावधान सावधान। साइक्लोन इस शब्द आए है ग्रीक वर्ड साइक्लोस से, जिसका मतलब है कॉइल ऑफ स्नेक। अगर सैटेलाइट से देखेंगे तो फिर साइक्लोन के शेप कुंडली की हुए किसी सांप जैसा ही दिखेगा। साइक्लोन के इसके विंड स्पीड के हिसाब से मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसके स्पीड मैक्सिमम होते हैं 164 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद आते हैं सुपर साइक्लोन जो कि 164 से 224 kmph तक रहते हैं। इसके बाद सीवियर साइक्लोन जहां पर स्पीड रहता है 225 से लेकर 300 kmph तक। 1999 में आए ओडिशा साइक्लोन देश के एवर रिकॉर्डेड द मोस्ट इंटेंस एंड मोस्ट डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन थे विथ विंड स्पीड ऑफ अबाउट 260 किलोमीटर पर आवर। साइक्लोन के वजह से ऑलमोस्ट 10,000 लोगों की मौत हुए थे। In 1999, thousands of people, as high as 10,000 people, some figures suggest, had died in the state of Orissa. This time the administration feels technology is on their side. जनरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अटलांटिक ओशन एंड नॉर्थ एंड सेंट्रल पैसिफिक ओशन में जो साइक्लोन देखने को मिलते हैं उसे हैरिकेन कहते हैं और नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में जो साइक्लोन होते हैं उसे टाइफून कहते हैं और साउथ पैसिफिक एंड इंडियन ओशन में होने वाले साइक्लोन को ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। हालांकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इन सभी साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं और साउदर्न हेमिस्फीयर में ये सभी साइक्लोन क्लॉकवाइज घूमते हैं। अभी ये मेन सवाल है कि ये साइक्लोन फॉर्म कैसे होते हैं और कैसे इसके स्पाइरल शेप आते हैं। ये एक काफी जटिल मेटेरोलॉजिकल फिनोमेना है। समुद्र के पानी वार्म हो जाने पर सरफेस लेवल का एयर भी गर्म हो जाते हैं और गर्म होते ही हल्का होकर ऊपर चले जाते हैं और फॉर्म होते हैं लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वो जगह एम्प्टी हो जाते हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस संसार में कोई भी जगह एम्प्टी नहीं रहता। आसपास के कंपैरेटिवली ठंडे हवा उस एम्प्टी स्पेस को फिल अप करने के लिए एक स्पीड से उस जगह की ओर चले आते हैं और फिर से गर्म होकर ऊपर चले जाते हैं और ऊपर जाकर क्लाउड एंड थंडर फॉर्म करते हैं और आज के कोरियोलिस फोर्स के वजह से वो हवा इनवर्ड सेंटर करके एक स्पाइरल शेप में घूमने लगते हैं। ये करते वक्त आसपास के कोल्ड विंड और ज्यादा जुड़ने लगते हैं और ज्यादा जुड़ने की वजह से स्पाइरल शेप उतना ज्यादा बड़े होने लगते हैं और ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। ये करते करते एक स्पिनिंग शेप लेकर लैंड की ओर बढ़ने लगते हैं और तबाही मचाते हैं। साइक्लोन के साथ साथ होते हैं हेवी रेनफॉल और थंडरस्टॉर्म भी और इसके वजह से लैंडस्लाइड, फ्लड, ये सब कुछ भी देखने को मिलते हैं। जनरली एक साइक्लोन के इफेक्ट 2 से 3 दिन तक रहते हैं, लेकिन अभी तक के रिकॉर्डेड हुए लॉन्गेस्ट लास्टिंग साइक्लोन है 2023 में आए फ्रेडी जो कि तकरीबन 37 डेज तक स्टे किए थे। अर्थ 70% ओशन से घिरा हुआ है और यही ओशन टोटल अर्थ हीट के 90% एब्जॉर्ब कर लेते हैं। Last major assessment of our ocean's temperatures was conducted by the UN's Panel on Climate Change back in 2013, and it found that the world's oceans had absorbed more than 90% of the excess heat trapped by greenhouse gases. हर साल अर्थ के टेम्परेचर 0.6 डिग्री सेल्सियस करके बढ़ रहे हैं। मतलब जितना भी टेम्परेचर अर्थ का बढ़ रहे हैं उसके वजह से समुद्र के पानी सबसे ज्यादा गर्म हो रहे हैं। डाउन टू अर्थ के एक रिपोर्ट के अनुसार 1980 से
2023 में ओशन टेम्परेचर डबल हो चुके हैं। बीबीसी के एक रिपोर्ट के अनुसार 1979 से 2003 में ओशन वाटर पुरानी सभी रिकॉर्ड ब्रेक करके 20.96 डिग्री सेल्सियस तापमान में पहुंच गए थे। जून 2023 यूके के सी वाटर टेम्परेचर 5 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गए थे। उधर फ्लोरिडा में सी सरफेस टेम्परेचर 38.44 डिग्री सेल्सियस हो गए थे, जहां पर एवरेज टेम्परेचर रहते हैं बिटवीन 23 एंड 31 डिग्री सेल्सियस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के रिपोर्ट के अनुसार इंडियन ओशन के तापमान 1950 से 2020 तक 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गए हैं और 2020 से 2100 के बीच यही तापमात्रा 1.7 से 3.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकते हैं। और समुद्र के पानी ज्यादा गर्म होना मतलब ज्यादा लो प्रेशर फॉर्म होना और उसको मेकअप देने के लिए ज्यादा हाई प्रेशर फॉर्मेशन और नतीजा ज्यादा इंटेंस साइक्लोन्स और ज्यादा तबाही। इनफैक्ट 12 मई 2023 द हिंदू में छपे एक आर्टिकल में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक क्लाइमेट चेंज के वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन बोथ इन अरेबियन एंड इन बे ऑफ बंगाल में काफी इंटेंस हो चुके हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका में छपे एक रिपोर्ट के अनुसार एक क्लाइमेट चेंज साइक्लोन को सिर्फ इंटेंस ही नहीं बल्कि और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बना दिए है। इनफैक्ट इसी आर्टिकल के मुताबिक यही एक साइक्लोन हैरिकेन टाइफून की एनर्जी हिरोशिमा में छोड़े गए एटम बम से 10 गुना ताकत पैदा करने का क्षमता रखते हैं। और ऐसे ही अगर चलते रहे तो फिर आने वाले टाइम में किसी भी वक्त धरती को एक महाबिना साइक्लोन का सामना करना पड़ सकते हैं। तो फिर इस साइक्लोन से बचने का उपाय क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस में साइक्लोन के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसको लेकर काफी कुछ लिखा हुआ है। ये तो तब फॉलो करना है जब साइक्लोन ऑलरेडी आ गया है, लेकिन साइक्लोन आने से पहले अगर हम लोग कई हद तक अपने आप को बचा सके, इसका भी एक इफेक्टिव तरीका है। 2021 में इंडिया वेस्ट कोस्ट में आए थे साइक्लोन टुकते। मुंबई होकर जब ये साइक्लोन जा रहा था उस समय इसके विंड स्पीड थे 175 kmph और जब ये इसके पीक पर पहुंच जाते हैं उस समय उसके स्पीड थे 220 किलोमीटर पर आवर। और इस साइक्लोन के चलते 4 मीटर ऊंची लहर भी उठी थी और उस समय एक भयानक तबाही से जो बचाए थे वो थे द वेस्ट कोस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट। एक स्टडी के मुताबिक फर्स्ट 100 मीटर ऑफ मैंग्रोव लाइन 60% ऑफ वेव एंड विंड फोर्स को आसानी से फेस कर सकते हैं। Whenever a hurricane threatens our area, we often look for ways to protect ourselves and our property. Well, now a new study says mangroves can help save billions of dollars during a powerful storm. In fact, इस बार रैमल में भी सुंदरबन ऑफ बांग्लादेश ने साइलेंट प्रोटेक्टर का काम किए थे। 1987 में ये सुंदरबन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में घोषित होते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर के डेल्टा में रहे मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव फॉरेस्ट लाइन है, जो कि 10,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, जिनमें से 60% एरिया बांग्लादेश में है। इन फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स इस सुंदरबन एरिया को काफी नुकसान पहुंचाया है। यूनेस्को के एक रिपोर्ट के माने साइक्लोन सीर के समय ऑलमोस्ट 40% मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया तबाह हो चुके थे। 2020 के अम्फान में 28% मैंग्रोव फॉरेस्ट डैमेज हो चुके थे। 2019 से सुंदरबन ने टोटल 13 सुपर साइक्लोन्स का सामना किए थे और सिर्फ 2019 में ही 2 साइक्लोन्स मई में फनी और नवंबर में बुलबुल और मई 2020 में अगेन अम्फान का सामना करते हैं। लेकिन ये तो गया नेचुरल डिस्ट्रक्शन, हम इंसानों का क्या कोई रोल नहीं है इस फॉरेस्ट लाइन को बर्बाद करने में? In August 2010, MOU was signed between Bangladesh Power Development Board and India State-owned National Thermal Power Corporation, जिसके मुताबिक साल 2016 को एक कोल फायर्ड रैम्पल पावर स्टेशन इंप्लीमेंट करना था। The proposed project was on an area of over 1,834 acres of land, is situated 14 kilometers north of the Sundarbans. कहा जाता है कि this project violated the environmental impact assessment guidelines. Just a few months ago, there were thousands of people living here. Now, there's just dust, sand, and pipes where there used to be lush farmland. It's the result of a controversial coal power plant project in Rampal in southwestern Bangladesh, right on the edge of the Sundarbans, the world's largest mangrove rainforest. We're totally opposed to the power plants, but whenever we've gathered to protest, the police have come and beat us up and arrested us. We used to farm fish and rice on our land. We were very happy there, but then they kicked us out, and now we're living here in this shack, and they won't even let us stay here for long. सिर्फ यही नहीं, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट के माने प्रोपोज लोकेशन ऑफ रामपाल स्टेशन रामसर कन्वेंशन को भी वायलेट किए थे। যদি মানুষ না থাকে, সুন্দরবনের উপরে মানুষ যদি নির্ভরশীল না হয়, সুন্দরবনের কিছুই আসে যায় না। কিন্তু সুন্দরবন যদি না থাকে, প্রকৃতি যদি বিনষ্ট হয়, তাহলে মানুষের টিকে থাকার কোনো উপায় নাই। সেজন্যই সুন্দরবন রক্ষার কথা যখন আমরা বলি, তখন আসলে আমরা মানুষ রক্ষার কথা বলি।
रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1971 में ईरान के रामसर शहर के नाम से रखा गया था। इस कन्वेंशन के मुताबिक सभी देश को अपना वेटलैंड कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूजेस के ओर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इंडिया में टोटल 80 रामसर साइट्स है, जिनमें से इंडियन सुंदरबन भी शामिल है। हालांकि बांग्लादेश गवर्नमेंट रिजेक्टेड दिस होल एलिगेशंस। ऑन 19 सितंबर 2018 को बॉम्बे हाई कोर्ट डिस्ट्रॉइंग मैंग्रोव फॉरेस्ट को सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को डिस्ट्रॉय करना समान माने हैं। हालांकि यही बॉम्बे हाई कोर्ट ऑन 9 अक्टूबर 2022 को नेशनल हाई स्पीड रेल कोऑपरेशन यानी कि NHSRC को नियरली 22,000 मैंग्रोव ट्रीज काटने की परमिशन देते हैं फॉर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, लेकिन बदले में 5 गुना मैंग्रोव ट्रीज लगाने का भी ऑर्डर दिए जाते हैं। The Bombay High Court has permitted the National High Speed Rail Corporation to cut around 20,000 mangrove trees in the city and neighbouring districts of Palghar and Thane for the Mumbai-Ahmedabad bullet train project. So that's महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से MOEFCC को एक लेटर भेजा जाते हैं ताकि इलीगल मैंग्रोव फॉरेस्ट कटिंग के अगेंस्ट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, लेकिन 2021 से वो पेंडिंग पड़ा रहे। महाराष्ट्र स्टेट एनवायरमेंट मिनिस्टर आदित्य ठाकरे ने खुद इस बारे में यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर को एक ट्वीट करते हैं, बट टिल देन देयर केम नो पॉजिटिव रिस्पांस फ्रॉम हिम। तो नेचुरल फिनोमेना को पूरी तरह से रोकना एक प्रकार तो असंभव है, लेकिन अगर हम लोग नेचर के रूल को ठीक तरह से माने, नेचर को अगर सम्मान करना सीखे, तो फिर जरूर कुदरत के कहर से अपने आप को कई हद तक बचा पाएंगे। तो इट्स नाउ अ वेरी हाई टाइम कि हम सभी लोगों को अभी क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा। और अभी तो नया सरकार बन गया है और इस सरकार को भी क्लाइमेट चेंज को लेकर काफी सख्त रवैया अपनाना होगा। आज के इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड करते हैं। आशा करूंगा कि ये वीडियो आप लोगों को काफी इंफॉर्मेटिव लगे होंगे। अगर लगे तो फिर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और इसको जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल में नए हैं तो फिर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।